कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जहां सूर्य आकाश में नीचा था, युद्ध के मैदान पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। अर्जुन भारी मन से खड़ा था। युद्ध के नगाड़े दूर तक गूंज रहे थे। और हवा तनाव से भरी हुई थी। अर्जुना भारी मन से खड़ा था। पांडवों के शक्तिशाली योद्धा राजकुमार अर्जुन पूरे मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध सजी सेनाओं को देख रहे थे और भावना से भरे हुए थे और अपने भाइयों को लड़ते हुए देखकर स्तब्ध थे। योद्धा की आत्मा के भीतर की उथल पुथल को समझते हुए कृष्ण ने करुणामय दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन बोले, कृष्ण, मैं अपने ही परिवार, अपने शिक्षकों और दोस्तों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? क्या यह युद्ध रक्तपात और इससे होने वाली पीड़ा के लायक है? दिव्य ज्ञान के अवतार भगवान कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, और तुम इसे जाने बिना ही ज्ञान के शब्द बोलते हो। आत्मा शाश्वत है और यह लड़ाई है इस मात्र अस्तित्व में एक गुजरता हुआ क्षण। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए जारी रखा, उन्होंने कर्तव्य, धार्मिकता और जीवन की नश्वरता की बात की। कृष्ण ने धर्म की अवधारणा, धार्मिक मार्ग को स्पष्ट किया और समझाया कि अर्जुन को न्याय और सच्चाई के लिए लड़ते हुए एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाएं, अपने कर्मों के फल के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए लड़े, अपने डर और संदेह को छोड़े, उस दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण करें जो पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। अर्जुना को महसूस हुआ कि उसके दिल पर से भार उठना शुरू हो गया है। भ्रम का कोहरा छंटने लगा और स्पष्टता सामने आने लगी। युद्ध के मैदान में उस दिव्य बातचीत में अर्जुना को सांत्वना और उद्देश्य मिला। भगवान कृष्ण की बुद्धि से सशक्त होकर अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध जारी रहा, लेकिन अर्जुन ने न केवल युद्ध के मैदान पर एक योद्धा के रूप में बल्कि भगवान कृष्ण की बुद्धि द्वारा निर्देशित धर्म के एक साधन के रूप में एक नई समझ के साथ लड़ाई लड़ी। अराजकता और संघर्ष के बीच अर्जुन और भगवान कृष्ण एक साथ खड़े थे। अंधेरे में प्रकाश की एक किरण दुनिया को शाश्वत सत्य की याद दिलाती थी जो नश्वर क्षेत्र से परे है।